जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा के प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ, सिमरन मलिक। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। साथ संगत जी पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और वही मुझसे बुलवाएंगे जो भी सत्संग उन्होंने बुलवाना है। साथ संगत जी, सत्संग करने के लिए ना तो वार ज़रूरी है, फिर भी आज अगर शुक्रवार शुक्राना करने का वार है तो मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी, वैसे शुक्राना तो हर सांस का है, हर पल जो वो कृपा बरसा रहे हैं, एक एक सांस ऐसे जिवा रहे हैं जैसे इतनी डिवाइन, इतना अद्भुत कृपा कर रहे हैं गुरुपा, जैसे कि एक अथाह सागर से एक धीरे 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 जैसे कोई एक तली में चीज़ बैठी होती है और धीरे धीरे परमात्मा उसको आज अपने किनारे तक ले आए हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी, मैं तो क्या, गुरुपा ने मुझे यही सिखाया है कि सुख और दुख केवल शरीर तो भोगता है, कर्म भी हमारे होते हैं, लेकिन असली दुख और सुख आत्मा का है। अगर आप परमात्मा से सही से जुड़े हो तो दुख भी सुख लगता है और असली सुख केवल और केवल परमात्मा के नाम में है। जैसे कि 2 लाइन में गुरुपा के लिए ज़रूर बोलूँगी। रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। उनकी रहमत हुई है। साथ संगत जी, असली सुख केवल और केवल उनके नाम में है, उनके दर्शन में है। और चीज़ें तो सब यहीं रह जाने वाली हैं, लेकिन जो आत्मा का कल्याण, कहते हैं ना कि अपना कल्याण बताना चाहिए जो परमात्मा ने आपका किया है, जिससे और दूसरी आत्माओं का कल्याण हो। साथ संगत जी, इस शरीर को परमात्मा ही चला रहे हैं और वो ऐसा डिवाइन बना दिया है कि बीमारी, हमारे जो मन बोझिल रहता था बिल्कुल इतना, वो अगर परमात्मा के चरणों में रख दिया जाए तो वो इतनी बीमारियों को, क्या मैं कहती हूँ, हमारे शरीर को हल्का, हमारे
इस जीवन जीने को भी हल्का कर देते हैं। हम बहुत ही हल्के हैं, लेकिन हम अपने ही जो दुख के वो होते हैं सागर या दुख का बोझ कह लो, वो हम इतना अपने ऊपर लिए घूमते हैं कि जैसे सब कुछ हमने ही करना है। और उस परम पिता परमात्मा पे न छोड़ के विश्वास हम और सब पे करते हैं, लेकिन परमात्मा पे नहीं। आज मेरे मालिक ने मुझे वो लेसन दिया, क्योंकि मैं तो देखा जाए तो साथ संगत जी हम सभी एक डिवाइन पावर के स्कूल में बैठे हैं। वो हमारे सदाशिव हमारे गुरुपा हैं। अब कौन क्या शिक्षा ले रहा है, सब आपके पात्र के ऊपर है। गुरुपा बार बार कहते हैं कि पात्र मांझो, पात्र मांझ, जब भी मैं उसमें एक अच्छी चीज़ डालूँगा। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो पात्र शायद मांझा भी गुरुजी ने ही और डाल भी गुरुपा ही रहे हैं, और समझा दिखा सब कुछ गुरुपा कर रहे हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं। साथ संगत जी, इवन की जो ये वाणी निकल रही है, ये एक एक शब्द मेरे मालिक का है, आत्मा से निकल रहा है। और साथ संगत जी इतने दिव्य दर्शन करवा रहे हैं, इतने दिव्य दर्शन की जिसको देख करके अपने ऊपर हैरानी होती कि क्या मैं वही हूँ जो एक अथाह दुख के सागर में पड़ी थी और जीवन को ख़त्म करने के लिए भाग रही थी। लेकिन जिस आत्मा पर परमात्मा कृपा कर दें तो पता नहीं वो क्या दे दें। वास्तव में उन्होंने मुझे वो दिया है। गुरुपा सही कहते हैं कि असली चीज़ कोई मांगता नहीं है, मेटलिस्टिक चीज़ें सब मांगते हैं, वो तो मैं यूँ ही दे दूँ। लेकिन हम उन चीज़ों में ही गुम होके रह जाते हैं और इस आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता। आज मेरे मालिक ने जो मेरी क्या इस आत्मा का जो कल्याण किया है, इतने डिवाइन दर्शन मुझे दिखा रहे हैं। और जैसे कि वो संजय महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र जी को दिखा रहे थे कि धृतराष्ट्र को दिखा रहे थे कि यहीं बैठे जब उन्होंने कहा था युद्ध का एक एक तुम्हें दिखाऊंगा, तो वो ऐसी ही दिव्य दृष्टि परमात्मा ने संजय को दी थी कि तू यहीं बैठ जा और यहीं से तुझे सब युद्ध भूमि दिखाई देगी, कौन क्या कर रहा है सब दिखाई देगा। तो साथ संगत जी, यही इस आत्मा जो बोल रही है, इस आत्मा का भी परमात्मा ने ऐसा ही कल्याण किया है कि मैं तो गुरुपा के सामने ही बैठी रहती हूँ। और आप यकीन मानो साथ संगत जी, ऐसे ऐसे दर्शन मुझे करवाते हैं। बैठे ही घर बैठे गुरुपा के सामने बैठी हुई मैं आपको क्या बताऊँ, इतने दिव्य दर्शन कराते हैं कि जैसे वृंदावन चली गई हूँ। और वृंदावन मुझे ले जाते हैं, बड़े मंदिर का इवन की भूमि पूजन का मुझे आज दर्शन कराया, तो मुझे वहीं पर प्रेजेंट करवा देते हैं कि देख, आपको क्या बताऊं साथ संगत जी, गुरुपा ने ऐसा आत्मा का कल्याण किया है कि जो योगियों के योग में नहीं आते और किसी के ध्यान में नहीं आते, श्री कृष्ण भगवान जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे प्यारे राधा रानी, मेरे राधा किशोरी जी, जिनका पिछले शायद 20-22 क्या 25 साल हो गए होंगे, जिनका दर्शन मैं करती, नाम लेती थी राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो साथ संगत जी, उन ठाकुर जी का दिव्य दर्शन मुझे कराया और आप हैरान हो जाओगे कैसे
कि जैसे 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 मैं शब्द बोलूँ, मैं कहती हूँ संगत जी आप आंखें बंद करना, और ये मैं चाहूँगी नहीं, मैं फिर भी गुरु पास से एक अरदास करूँगी कि जो भी सत्संग को सुने वो हृदय से सुने और उन्हें भी परमात्मा का दर्शन हो। साथ संगत जी, जब जैसे मुझे गुरुपा ने ही आदेश किया कि देख आज यूट्यूब पे मुझे सबसे पहला मैसेज ही वही दिखाया, बिहारी जी के बड़े मंदिर का जो पट खुलने का एक वीडियो आती है, मैं अक्सर देखा करती थी पहले, अब थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन गुरुपा ने कल मुझसे वही वीडियो खुलवाई। और साथ संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि उसमें चलाए वो वृंदावन का दृश्य है और बिहारी जी की तरफ सबके चरण बढ़ रहे हैं, सभी भक्त धीरे धीरे चल रहे हैं कुंज गलियों में, और कुंज गली में चलते चलते ही एक ऐसा दिव्य दर्शन गुरुपा ने कराया कि एक चल रहे हैं, जैसे आप शरीर कह लो कि एक आत्मा, वो चल रहे हैं और उनके पीछे मैं आपको क्या बताऊं, उनके रूप में स्वयं ठाकुर जी जा रहे थे। इतना दिव्य दर्शन, इतनी दिव्य दृष्टि गुरुपा ने दी मुझे कि मैं उस दर्शन को भूल भी नहीं पा रही। और मैं ये देखती रह गई कि गुरुपा ने आज मुझे घर बैठे ही वृंदावन के बाकी बिहारी जी, जिनको देखने के लिए हमारे आंखें तरस जाती हैं और हम कितना भीड़ में धक्का मुक्की और कैसे कैसे क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे घर बैठे ही साक्षात बाके बिहारी जी का दर्शन कराया। और जब एकदम से ही उन्होंने फिर क्या दिखाया कि एकदम से ही उनकी वाइफ होगी, क्या होगी, उनके रूप में मुझे राधा रानी का दर्शन, और मैं इतनी गदगद और मैं मूक रह गई और मैं गुरुपा की तरफ देख रही थी कि गुरुपा ये कैसा दर्शन। उन्होंने राधा कृष्णा का सजीव दर्शन मुझे कराया, परमात्मा का दर्शन कराया। इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा दर्शन, इतना दिव्य दर्शन कि मेरे, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि वो वास्तव में गुरुपा सही कहते हैं, असली चीज़ कोई नहीं मांगता। आज मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे परमात्मा ने इस आत्मा का इतना बड़ा कल्याण किया। मैं तो ये कहूँगी कि जो भी आत्मा इसको सुने दिल से, हृदय से, हे गुरुपा उन आत्माओं का भी कल्याण करना, ऐसी दिव्य दृष्टि उन्हें भी देना, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं, ना ये वाणी, ना ये दृष्टि, ना ये शरीर अब मेरा रह गया है। जैसे परमात्मा चला रहे हैं वैसे चल रही हूँ, जैसे बुलाते हैं वैसे बोलती हूँ, जैसे बिठाते हैं, जैसा दर्शन देते हैं। आपको क्या बताऊँ, कौन सा ऐसा पवित्र स्थान नहीं रह गया है कि जहाँ गुरुपा हमेशा ही बोलते हैं कि तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी तुझे यहीं सब बैठे मैं दर्शन कराऊंगा। और आप यकीन मानो, ज़िंदगी को इतना हल्का और ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी पर परमात्मा लेके चल रहे हैं। ऐसा इस आत्मा का कल्याण किया है, जो ये आत्मा अब तड़पती है कि परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की बात मैं कहाँ गाऊँ, कैसे किसी को समझाऊँ। तो आज मैंने मालिक से ये अरदास की, हे मेरे दाता वो वाणी देना, हे मेरे दाता वो मंच देना, हे मेरे दाता वो कान भी देना जो सुन सकें। सो शुक्राना मेरे मालिक का, इतने दिव्य दर्शन, इतनी दिव्य ब्लेसिंग्स दी हैं उन्होंने मुझे। मैं कहती हूँ केवल और केवल परमात्मा से परमात्मा को मांग लो तो शायद वो देते हैं जो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप को धो देते हैं। करोड़ों जन्मों से जो ये आत्मा भटक रही थी, आज इस आत्मा को परमात्मा धीरे धीरे भव से पार कर रहे हैं और अपनी, मैं कहती हूँ स्वयं हनुमान जी के रूप में गुरु भेजे हैं। ऐसे ऐसे दर्शन दे के वो मुझे बाहर इस अथाह दुख से बाहर निकाल के ले आए। मैं कहती हूँ लाइफ चेंज नहीं, उन्होंने आत्मा को ही चेंज कर दिया है, इतना डिवाइन बना दिया कि जो
गुरुपा का बड़े मंदिर की वीडियो दिखा रहे थे गुरुपा अभी कि जब भूमि पूजन हो रहा है तो आप यकीन मानो जैसे मैं वहाँ चली ही गई और एक एक कण में, एक एक ईंट में मैं कहती हूँ परमात्मा का दर्शन। एक एक मज़दूर में, एक एक जो बैम्बू थे, मैं कहती हूँ सब में गुरुजी थे, क्योंकि परमात्मा के घर को कौन बना सकता है। जैसे ऐसा लग रहा था 33 करोड़ देवी देवता स्वयं परमात्मा का इतना दिव्य डिवाइन पावर के रूप में जो दर्शन, मैं कहती हूँ ऐसा दिव्य दर्शन था कि ना तो वो आंखें भूल सकती हैं, क्योंकि ये आंखें मेरी नहीं रह गई अब, ये सब कुछ डिवाइन मेरे मालिक का है। इतना डिवाइन कर दिया उन्होंने इस शरीर से बीमारियों को निकाल के। जो मन दुखी था, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे दुश्मन थे, उन सब से मेरे को परमात्मा ने धीरे 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 निकाल रहे हैं और अभी और निकाल देंगे, क्योंकि हम मानव जीव हैं, कब कहाँ क्या करते हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ, दाता हमेशा अपनी कृपा में बनाए रखना और हमेशा अपने इस सुख के सागर में, असली सुख यही है, असली सुख ही यही है, असली सुख ही यही है कि आपको वो दिखें जिसके बल पे आप इस संसार में हो, इस संसार में आए हो, और आपको वो दिखें, वो आपसे बात करें। मैं कहती हूँ ये घर घर नहीं रह गया, ये इतना डिवाइन सचखंड हो गया है, क्योंकि यहीं बैठे उन्होंने मुझे ठाकुर जी का यानी कि पूरे वृंदावन को यहाँ ले आए हैं। माता वैष्णो देवी यहीं, मेरे गुरु महाराज जी यहीं, और सब कुछ यहीं दर्शन करा दिया। अपने अंदर ही बता दिया कि अथाह सागर मेरे अंदर है, तू भी मेरे अंदर और मैं भी तेरे अंदर, तो मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबका ठोर। यानी कि परमात्मा ने बता दिया। आज मैं यही बात कहूँगी कि मैं नहीं, ये परमात्मा बुलवा रहे हैं। मैंने यही कहा था कि एक ऐसा शुक्राना करवाना मेरे दाता कि कितनी आत्माओं का कल्याण हो जो दुखी हैं, क्योंकि आत्मा के कल्याण से बड़ा कोई भी कल्याण नहीं है। साथ संगत जी, परमात्मा ने इस आत्मा का ऐसा कल्याण किया है कि जो बस केवल और केवल गुरुपा के गुणगान करेगी। कोई दुख परमात्मा कहते हैं अब तुझे छू नहीं सकता, तू अब मेरी शरण में है। वैसे भी उन्होंने मुझे अथाह दुख के टाइम, अब मैं ये महसूस किया कि परमात्मा ने मुझे वाकई में गोद में उठाया हुआ है, वाकई में, क्योंकि वो महसूस कराया आज मुझे गुरुपा ने। और बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ महसूस डिवाइन करा रहे हैं जो मैं बोझ लिए चलती थी, वो सब कि परमात्मा ये आपका घर, ये शरीर भी आपका घर, क्योंकि हम सब शिव ही हैं संगत जी। जिस दिन ये निकल जाते हैं हम शव हो जाते हैं, उससे पहले शव बने हम, उससे पहले शिव तत्व को पहचान लो। यही मैं तो यही कहूँगी, इस शिव तत्व को पहचान लो। जीते जी का तर्पण कर दो, जीते जी सरेंडर परमात्मा के चरणों में कि मेरे मालिक, मरने के बाद या इस शरीर के छूटने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं अपना कहती हूँ, मुझे नहीं पता। मैं गुरुपा के चरणों में समर्पण कि मेरे दाता इस पंच तत्व में लीन होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक जीते जी अगर हमने इस आत्मा को परमात्मा को सौंप दिया, सबसे बड़ा पिंडदान वही होता है।
सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो ये सोच दी, जो ये मुझसे करवाया। इस आत्मा से करवाने वाले यही हैं। मैं तो डेली इनसे लड़ती रहती थी और इन चीज़ों में, इन दुखों में ही खोई रहती थी, लेकिन मेरे मालिक ने ऐसा कल्याण किया है, इतना बड़ा शुक्राना करने का मौका दिया है मुझे कि इससे बड़ा शुक्राना हो नहीं सकता जीवन में कि आपके आत्मा का कल्याण करा हो परमात्मा ने। इससे बड़ा शुक्राना नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ, नाम वाली माला, नाम बीज दिया है परमात्मा ने, तो बस उसको बीजती रहूं, और जो संसार के काम है मेरे परमात्मा स्वयं करवा लेंगे। स्वयं करते हैं वही, सब कुछ करने कराने वाले वही। आज हर चिंता, हर दुख को परमात्मा के चरणों में रख दिया है। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, ये आत्मा केवल और केवल आपके चरणों में समर्पित है। मैं कुछ भी नहीं जानती, इस संसार में भी मुझे चलना नहीं आता, इस संसार के बाहर भी चलना नहीं आता। ये हाथ मेरा पकड़ लो, ये कभी भी ना छोड़ना मेरे मालिक। जैसे कि नंदी बाबा ने एक ही वरदान मांगा था, आपका साथ। यह आत्मा भी यही मांगती है, आपका साथ। मैं कुछ जानती नहीं संसार में, मुझे कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और केवल और केवल आपके प्रेम को महसूस करती चले जाऊं, और ऐसे सत्संग करूं अब जैसे कि और आत्माओं का कल्याण हो। सब आप ही बुलवाओगे, आप ही करने कराने वाले हो। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो भी सत्संग को सुने उन सभी आत्माओं को सुख देना मेरे परमात्मा। उन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से बोली, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ और गुरुपा जो मुझसे बुलवाना चाहेंगी वही मैं बोलूँगी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, कल मैसेज आ रहा था कि कोई दुर्घटना होगी तेरे साथ में, या कोई दुर्घटना का योग बन रहा है, तो मन में यही ख्याल आता है कि अब पता नहीं क्या दुर्घटना होने वाली है या क्या है। ये तो अब यकीनी हो गया है कि गुरुपा कोई बड़े कष्ट को छोटे में काटते हैं। कष्ट हमें कुछ पता भी नहीं लगने देते कि क्या कष्ट बड़ा होगा। साथ संगत जी, कितने दिनों से मैसेज ये भी है कि मेरे पेट में भी कोई बड़ी बीमारी पनप रही है, उसको भी गुरुपा काट रहे हैं। क्या है क्या नहीं, ये तो अब गुरुपा ही जाने। इतना पता है कि गुरुपा के होते हुए कुछ नहीं होगा। और मुझे एक सांस के लिए भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी गुरुपा बता रहे थे कि दालचीनी और 1 इलायची और 11 तुलसी के पत्ते और कुछ लौंग उबाल के वो पीनी है। मैंने पी तो नहीं है, लेकिन गुरुपा को यही कह रही थी कि इलायची नहीं है, तो वो मंगवा के मैं ज़रूर इस काढ़े को पीऊँगी, जो कि मेरे हार्ट में दिक्कत दे रहा है। मेरी नसें कुछ ब्लॉक बता रहे हैं गुरुपा तो ऐसे एक एक सांस का ध्यान रखते हैं, एक एक पल जैसे एक नज़र ऐसे रखते हैं जैसे हमें तो पता भी नहीं लगता कि हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन वो मैसेज दे के टेलीपैथी करके सब बता देते हैं कि तुम्हारे ये कष्ट आने वाला है, ये दर्द है, यहाँ ये लगा, ये कर। वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। आज मुझे
अपार ब्लेसिंग्स दिए गुरुपा ने। साथ संगत जी, कल मेरा जब दुर्घटना का आ रहा था तो कल रात को शाम के टाइम में दिया लगा रही थी, तो मैं उसमें और घी डालना चाहती थी, तो मैंने उसके ऊपर के जो जाली होती है उसका ढक्कन हटाया, तो वो ढक्कन मेरे हाथ से छूट के और सीधा मेरे पैर पे गिर गया और मेरा पैर काफ़ी दूर तक जल गया था। साथ संगत जी, आप यकीन मानो, मैंने तुरंत ही गुरुपा का उतारा हुआ जो चंदन तिलक है जल प्रसाद मिला के लगाया मंत्र जाप करते हुए, तो थोड़ी देर के लिए ही जलन हुई, ना वो छाला बना, काफ़ी बड़ा जला था, लेकिन आज बिल्कुल भी दर्द भी नहीं है, पता भी नहीं है कि कहीं जला था। ऐसे इतने बड़े कष्ट को इतने छोटे में कटवाने के लिए शुक्राना है मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना और है, ये 1 ही तारीख का है, जब आपको क्या चमत्कार बताती हूँ मैं कि ग्रॉसरी के लिए सामान जैसे हमने ऑर्डर कर रखा था फ्लिपकार्ट से, तो वो वहाँ बारिश की वजह से हमारे गली में थोड़े कीचड़ हो जाती है, तो वो आ नहीं रहा था। तो फिर हमने उसको बोला कि तू इधर सामान इधर ही लेके आ। वो मुझे बोल रहा था कि आप इधर आ जाओ, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। फिर मैंने गुरुजी को बोला, तो आपको क्या बताऊँ कि इतने में ही 3 मैंने आज तक नहीं देखी इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज थी, ब्लैक और ग्रे कलर की, और वो भी 1 नहीं 3 एक साथ। तो मैं देख के भी हैरान होगी, मैं फ़ोन से पिक ही लेने लगी, इतने में गुरुपा पता नहीं कहाँ उड़ के जल्दी से चले गए। और क्या कष्ट था या क्या था, लेकिन जो वो ग्रॉसरी वाला भाई था उसने भी वही कपड़े पहने हुए थे, ग्रे और ब्लैक। तो मैंने कहा ये सामान भी शायद गुरुपा ही लेके आए हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक कि कब किस रूप में कहाँ आते हो और अपना संदेश भी दे के जाते हो। उसी समय वाइट कलर की भी आजकल गुरुपा ने एक ड्रैगन शायद एक ब्लेसिंग गुरुपा बता रहे थे, वो मैं किसी किसी को देता हूँ, वो तुझे दी हैं कि हमेशा ही 3 चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, फिर इतने में येलो कलर की भी बटरफ्लाई उड़ती आई और एक वाइट कलर की भी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जब वो सामान लेके आए, आपको क्या बताऊं, जो वो फ़ोन मुझे कर रहा था तो उसका फ़ोन नंबर भी पूरा ब्लेस्ड था। 4 टाइम्स उसमें 7 थे और 3 टाइम्स 1 था और 3 टाइम्स 4 था। मैं देख के भी हैरान हो गई थी कि 2 बार उसका कॉल आया, तो दोनों बार ये उसमें इतनी अपार ब्लेसिंग्स दी मेरे मालिक ने। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। ये तो हमेशा ही वो कहते हैं कि 7 नंबर तेरे को मैंने हमेशा के लिए ब्लेस कर दिया, तो 7 नंबर का यही है कि गुरुपा हमेशा साथ हैं। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक, इतनी अपार कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, और भी बहुत चमत्कार, बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुपा का। हमेशा ही फ़ोन में तो 777 कई बार 777 हमेशा चलता रहता है, और 4 टाइम्स की भी 4 टाइम 4s की भी और 11 की ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा दे रहे हैं गुरुपा। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, शुक्राने ही हैं, और मैं अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। उसकी थोड़ी तबीयत चल रही है, गुरुपा उसको भी ब्लेस करें। उसको खाने का टेस्ट नहीं पता लग रहा, ना स्मेल का पता लग रहा है, वो भी गुरुपा ही देखेंगे। चिंता तो अब मुझे कुछ होती नहीं है, क्योंकि सब कुछ गुरुपा पे छोड़ रखा है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ संगत जी, हर समय
ब्लेसिंग्स तो मैं कहती हूँ कि डिवाइन लाइट के रूप में गुरुपा हमेशा घर में हैं, इतने अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और कभी कोई बड़ा सत्संग करने का गुरुपा का आदेश होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। साथ संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं पहले मंत्र जप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ, जो भी बुलवाना चाहेंगे वो गुरुपा ही बुलवाएंगे। साथ संगत जी, इतनी अपार ब्लेसिंग्स गुरुपा दे रहे हैं। हर समय क्या, हर पल ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा। और घर बैठे ही इस शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं या वो पहले से ही सब कुछ उनको बता देते हैं गुरुपा कि अब बेटा बता रहे हैं मुझे कई दिनों से कि तेरे पेट में भी कोई बीमारी पनप रही है। तो मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि गुरुपा, मैं तो आपकी शरण में बैठी हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। अब भी क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानती, सब कुछ आपको ही देखना है। और साथ संगत जी, गुरुपा ये भी कहते रहते हैं कि तेरी आँखों में भी कुछ धुंधलापन या सूखापन है तो उसके लिए वो जल प्रसाद को काजल की तरह आँखों में लगा मंत्र जाप करते हुए। सो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। घर बैठे ही कैसे कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं कि 1 रुपये का खर्च भी नहीं होना, और कैसे आपकी तबीयत का बता भी देते हैं गुरुपा। साथ संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स मैं बता नहीं सकती। कल भी राखी बांधने का था, वैसे त्यौहार तो आज का था, लेकिन मेरे छोटे वाले भाई को बड़े मंदिर में उसकी सेवा थी, तो वो बोला कि मैं जल्दी जाऊंगा, तो मैं सुबह फिर ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी तो मैं आज ही आ जाता हूँ। तो फिर वो सब आए थे, मेरे भाई भाभी बच्चे सब आए थे। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। गुरुपा ने बोला ही था कि अब तेरे घर में मिठाई बांटने शुरू कर दे, तो इस दिन कल गुरुपा ने मिठाइयाँ मंगाई, रसगुल्ले और नारियल के लड्डू। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। कोई ना कोई अवसर ज़रूर दे रहे हैं गुरुपा घर में मिठाई आने का। ये सब शुभ संकेत ही दे रहे हैं परमात्मा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुपा, सबसे बड़ा शुभ संकेत तो यही है कि आप घर में बैठे हो, और इससे बड़ा शुभ संकेत मुझे क्या चाहिए। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और साथ संगत जी, घर बैठे ही हर समय कब क्या बताऊँ मैं आपको, इतने हैरान कर देते हैं। 777 की ब्लेसिंग्स तो इस तरीके से देते हैं। जब भी मैं फ़ोन की तरफ देखती हूँ तो उसमें यही कुछ मतलब कि कहीं ना कहीं वो मुझे या तो उसका टोटल दिखा देंगे या मुझे उसकी हमेशा दिखता ही है। जैसे कल भी मतलब कि नहीं दिखा हमें, जो मिठाई का डब्बा था उसका जो वो मिठाई वाले का पॉलीथिन था, वो मिठाई का बैग था, तो संगत जी मैं उसको देख रही थी। आज मेरी नज़र उस पर डलवाई गुरुपा ने, कैसे उनके फ़ोन नंबर में 77 और 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग से 2 फ़ोन नंबर थे, और 11 की ब्लेसिंग, 66 की, 999 की ब्लेसिंग्स हैं। तो जब भी आजकल किसी का फ़ोन भी कोई होता है उसमें भी अपार ब्लेसिंग्स होती हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बाहर निकलती हूँ तो
गुरुपा ने एक बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग दी है। गुरुपा ने बोला कि ये ब्लेसिंग मैंने बहुत कम दी है, त्रिगुणमयी ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं, कि मुझे हमेशा 3 चीज़ें ब्लेस करने आती हैं, जैसे 3 बटरफ्लाई, 3 चिड़ियाँ, 3 कबूतर। तो इस तरीके से गुरुपा कहते हैं कि त्रिगुणमयी ब्लेसिंग है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि जब भी मेरा छोटा भाई आता है तो उसके रूप में हमेशा गुरुजी आते हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि उसके लिए जो राखी भी आई थी तो वो भी गुरुजी की ही मिली। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जो कि मेरी बेटी ने 2 ऑर्डर की थी लेकिन आई एक ही। जैसे गुरुपा ने बोला हो कि मैं एक ही हाथ में बनना चाहता हूँ, या गुरुपा कहते हैं, गुरुपा का आज भी मैसेज इतना डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि मैं ही तेरा भाई भी हूँ, मैं तेरा पिता भी हूँ, मैं तेरी माता हूँ, मैं ही तेरा सखा हूँ। बेटा अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। इतने डिवाइन मैसेजेस गुरुपा देते हैं हमेशा, जिनको सुन के देख के आँखों में आंसू भी आते हैं और इतना अपार खुशी होती है कि परमात्मा मुझसे कितना प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि वो मेरे गुरुपा हैं और मेरा और उनका रिश्ता जन्म जन्म का है, कोई 1 दिन 2 दिन का नहीं। आज यही महसूस होता है कि कैसे हर गर्भ में मेरी रक्षा की होगी, तो क्या इस संसार में भी मेरी वही रक्षा कर रहे हैं। और इसलिए सबसे पहले रक्षा सूत्र बांधना ही मुझे गुरुपा को है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। हैप्पी रक्षाबंधन गुरुपा। आपने तो मेरी वहाँ भी रक्षा की जहाँ मेरे शरीर के भाई भी नहीं कर पाते, लेकिन आपने आज भी मेरे सामने एक दीवार बन के खड़े हो। कोई मुसीबत मुझे छू नहीं सकती, कोई दुख मुझे हिला नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जो भी मुझे मारण क्रिया करके कितने ही मैसेजेस, कितने ही गुरुपा सुनवाते रहते हैं, लेकिन अब किसी चीज़ का कोई डर नहीं। तकलीफ़ थोड़ी होती है शरीर को, लेकिन गुरुपा सब हंसते हंसते उनको जैसे मेरे कर्म ही कटवा रहे हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, तिलक में भी आजकल गुरुपा इतने डिवाइन दर्शन दे रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। कल जो भाई के तिलक लगाने के पहले गुरुपा को तिलक लगाया था और चावल लगाए थे, तो उस चावल के अंदर गुरुपा ने इतने सुंदर, एक एक चावल में इतने सुंदर गुरुपा के दर्शन हैं, मैं आपको क्या बताऊं। किसी भी भगवान को तिलक लगाती हूँ ना आजकल, सब में दर्शन हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने का, लख लख बार शुक्राना है। गुरुपा ने यही कहा है कि बेटा तू अब शुक्राने करते करते थक जाएगी, लेकिन तेरे शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। वाकई में ही सत्संग जी हमेशा जल प्रसाद में भी, चाय प्रसाद में, पूरा लंगर प्रसाद में मैं कहती हूँ क्या ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। और ऐसा ही लगता रहता जैसे मैं बड़े मंदिर में ही बैठी हूँ और गुरुपा हर समय मुझे ब्लेस कर रहे हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, आपको क्या बताऊँ कि हर स्वरूप में गुरुपा का इतना डिवाइन दर्शन है, और इस समय भी इतना डिवाइन स्वरूप गुरुपा का मेरे सामने है, और उसमें दर्शन भी बहुत डिवाइन है। और साथ संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि हर रूप में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपको क्या बताऊं कि मुझे तो अब यही लगता है कि जहाँ भी कहीं देखती हूँ तो हर जगह गुरुपा सिर्फ ब्लेस ही कर रहे हैं। पेड़ पौधों में क्या, मैं कहती हूँ आसमान में देखो तो बादलों में बड़े मंदिर का दर्शन होता है, तो वहाँ भी इतने डिवाइन दर्शन, जैसे कि वो अब दृष्टि नहीं रह गई, वो सब अब जैसे गुरुपा का ही हो गया है।
सो शुक्राना है, शुक्राना 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 मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। जैसे गुरुपा ने बोला ही था कि बेटा समय कैसे बदलेगा तुझे पता नहीं लगेगा। यही कि तकलीफ़ हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो कैसे खुद ही अपने आप सब देखते हैं और कैसे धीरे धीरे हमें वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और मंत्र जाप करने को और शुक्राना करने को ही गुरुपा ने बोला है कि बेटा बस तुझे कुछ किसी वहम में नहीं पड़ना, कोई तुझे उपाय नहीं करना, सिर्फ केवल और केवल मंत्र जाप करना है और शुक्राना सत्संग करना है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग भी दी और आपको क्या बताऊं कि 77777 4 टाइम्स 7, ये तो जैसे कि 7 नंबर तो मुझे ऐसे ब्लेस कर दिया है गुरुपा ने कि मैं जहाँ भी नज़र मारती हूँ वहाँ पर हमेशा नज़र आता है। और 888 की भी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने और 555 की ब्लेसिंग भी। फ़ोन में कभी भी देखो तो 555 444 222 इस तरीके की ब्लेसिंग और 1111 की 111 की ब्लेसिंग्स, इतनी अपार ब्लेसिंग मैं कह रही हूँ कि खुद ही ध्यान उस तरफ मेरा ले जाते हैं। और आपको क्या बताऊँ कि सावन के महीने में गुरुपा ने इतने डिवाइन दर्शन दिए। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। कोई भी फूल चढ़ाते हैं तो फूल में भी गुरुपा का दर्शन होता है, हर जगह दर्शन। और गुरुपा किस रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं, किस रूप में ब्लेस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। सत्संग जी, रोटी में भी अपार ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुपा की। चाहे मैं डॉग्स को दूं उनके लिए भी हर समय बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स। गुरुपा का फेस 7 नंबर और रोटी में भी ओम की भी ब्लेसिंग्स दिखाई दी है। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। साथ संगत जी, यही अब लगता है कि जैसे जितना परेशान इस शरीर से थी, साथ ये आत्मा इतनी बोझिल थी, गुरुपा ने सब कुछ जैसे धीरे 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 अपने चरणों में बैठा के हमारे कर्म कटवाए हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना है। और यही दुआ मांगती हूँ कि कभी भी मेरे दिल से किसी के लिए बुरा ना निकले। हर एक साथ संगत जी, मैं तो केवल और केवल यही कहती हूँ गुरुपा से हमेशा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने, सर्वदा भला सबका भला हो, सबका भला हो, इस सृष्टि में सबका भला हो। बस प्रभु एक ही दुआ मांगती हूँ मैं, और आपके चरणों की भक्ति बढ़ती जाए। लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि है और मैं अपना शुक्राना सत्संग आज के दिन, आज के पावन दिन गुरु जी के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी एक ड्रीम से रिलेटेड है। ड्रीम तो बहुत ही वियर्ड था, पर मुझे पता था कि ये ज़रूर गुरुजी ने ब्लेस किया है मुझे किसी रूप में, और मैं वो शेयर करना चाहती हूँ ड्रीम आपके साथ। तो ड्रीम में कुछ ऐसा होता है कि एक जगह जो मुझे ध्यान से याद नहीं है अभी, बट एक रूम दिखता है। उस रूम के अंदर एक स्विमिंग पूल जैसा एक छोटा सा टैंक बना हुआ है, और मैं जब ऊपर से नीचे की तरफ उसमें पूल में देखती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि उसमें एक
स्नेक नीचे की तरफ सरफेस जो है उस पूल का, उसके नीचे वाले सरफेस की तरफ वो तैर रहा है। और मुझे वो देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद पानी में में मर जाएगा स्नेक। तो इसलिए मैं एक लकड़ी की डंडी लेती हूँ और वो उसमें डालती हूँ। और फिर जो मुझे दिखता है ड्रीम में, वो ये दिखता है कि वो स्नेक ऊपर की तरफ, मतलब एज़ इन बाहर आ जाता है। एंड मुझे ये लगता है, मुझे ये फ़ील होता है कि वो जो लकड़ी मैंने जिससे नीचे डाला था पानी में, उसी के सहारे शायद ये साँप ऊपर आया है, मुझे ऐसा समझ आता है। और तभी क्या होता है कि वो साँप जो है वो मेरे एक अंगूठे पे, पैर के अंगूठे पे वो काटता है। और मैं नीचे की तरफ देखती हूँ और मैं मन में सोचती हूँ कि अरे! मैंने तो इन्हें बचाया, साँप को बचाया, लेकिन इन्होंने मुझे क्यों काटा? साँप ने मुझे क्यों काटा? और मेरे मन में यही सोच आती है। और फिर सडनली जो मैं देखती हूँ अपने आप को उस कमरे से बाहर पाती हूँ। और मैं उस कमरे के गेट तक, मतलब उसके दरवाज़े पे बाहर की तरफ खड़ी हूँ। और बाहर बहुत अच्छी धूप है, बहुत खिली धूप है। और मैं जब उस दरवाज़े की तरफ जो है, उस कमरे के अंदर जाने वाले दरवाज़े की तरफ देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल सामने वो साँप जो है वो कुंडली मार के, और जिस प्रकार एक कोबरा अपना फन फैलाता है, उस प्रकार से वो मेरी तरफ देख रहे हैं, वो साँप। और सडनली मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे सैल्यूट करता है कोई किसी को, एग्ज़ैक्टली उस तरह से। या तो वो स्नेक की पूँछ है जो कि उनके माथे की तरफ एकदम इस तरह से जैसे एक सैल्यूट की मुद्रा होती है, उस पे आता है। और पता नहीं उस समय मुझे इतनी खुशी होती है सपने में, जिस प्रकार गुरुजी कह रहे हों मुझे कि बेटा, तेरा कोई कष्ट था जो मैंने काट दिया। और बस इस तरह से वो मुझे सैल्यूट करते हैं, और वो ही मुझे इतना पॉज़िटिविटी दे के जाता है कि जब मेरी नींद खुलती है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ज़रा भी उस चीज़ का डर नहीं लगता, या मुझे उस चीज़ की दर्द नहीं होती कि मुझे साँप ने काटा है। तो गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना। मुझे 100% श्योरिटी है कि आपने मेरा कोई कष्ट सपने में ही काट दिया। और जो आपने मुझे रियलाइज़ करवाया वो ये था कि बेटा, मेरा मेरे किसी भी, जो भी मैं सपने में आके या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ, उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। और संगत जी, ये ड्रीम मुझे आज भी बहुत फ्रेश है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि कभी हमें जो चीज़ पता भी नहीं होती हमारे फ्यूचर में होने वाली होती है, गुरुजी उसे कितनी सहजता से हमारे ड्रीम्स में हमें सत्संग सुना के या और कितने तरीकों से इवन हमसे शुक्राना करवा के वो कष्ट हमारे टाल देते हैं। सो गुरुजी, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत ही प्यारे हो। थैंक यू सो मच। एंड आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और यही मेरा सत्संग था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी और प्राची आंटी, अगर सत्संग को बोलते समय मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं अगला सत्संग लेके फिर से आपके पास आऊँगी, गुरु जी की कृपा होगी तो। और वो ज़रूर ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो थैंक यू सो मच। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं फिर से आ गई आपके पास गुरुजी का एक और निराला सत्संग लेकर। और ये सत्संग जो है, ये मेरे ए, कुछ गोल्ड का सामान था, जिसका मैं अब कह सकती हूँ कि मिसप्लेस हुआ था। और वो किस प्रकार गुरुजी ने मिराक्युलस ढंग से वो मुझे कैसे वापस दिलवाया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है संगत जी। मैं सभी के सत्संग सुनती हूँ और कभी-कभी तो वो सत्संग जो है मेरे रोंगटे खड़े कर देते हैं। और मैं ये जानती हूँ कि ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मेरे गुरुपा में जो शक्ति है, जो लोगों के लिए दया है, जो लोगों के लिए प्यार है, अपनी संगत के लिए प्यार है, और शायद उनके लिए भी जो शायद गुरुजी से जुड़े ही नहीं हैं। अगर उनकी संगत भी उन लोगों का अ, उन लोगों के लिए अरदास करती है, तो गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, जो सत्संग है वो इस प्रकार है कि मेरे पास कुछ अ, गोल्ड की छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मैं चाह रही थी कि ये मैं इनको तुड़वा के कुछ और बनवा लूँ। और ऐसा हुआ कि वो चीज़ें मैंने इकट्ठी एक जगह पे रख दी। और उसके बाद मैं उसको रख के भूल गई। और मेबी 1 डेढ़ महीने या 2 महीने के बाद जब मुझे याद आया, तो मैंने वो मुझे मतलब एक किस्म से दिमाग में मैं वो प्लेस नहीं कर पाई। और मेरा दिमाग हर समय यही कहता था कि नहीं-नहीं, वो तो घर में ही होगा, वो इधर-उधर कैसे जा सकता है? जब घर में ही देखा है, घर में ही रखा है, तो घर में ही होगा। बट संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो मैंने मन में सोचा कि मुझे इसका कुछ बनवाना है और मैंने वो ढूँढने लगी वो चीज़ें। बाय नेचर मैं बहुत ही मेटिकुलस हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी चीज़ें रखती हूँ। पर हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब कुछ इमरजेंसीज़ आ जाती हैं, तो सामान कई बार निकालते समय दूसरा कोई सामान निकालते समय मैं इधर-उधर चीज़ें ज़रूर मेरे हाथ से रखी जाती हैं, जो शायद उस टाइम मेरा दिमाग रजिस्टर नहीं कर पाता। तो शायद कुछ ऐसा ही समय रहा होगा जब मैंने वो चीज़ें रख दी थी गोल्ड की। और मेरे लिए तो संगत जी वो चीज़ें गुम हो चुकी थीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आने लगे पास्ट के, जिसमें हो सकता है कि मेरे हाथ से गिर गया हो, या मैं वो सामान जो था अपने साथ ले गई हूँ किसी जगह और उसके बाद मेरे से वहीं पे पर्स में से कोई सामान निकालते समय गिर गया हो। सो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मेरे दिमाग में आने लगी। और मैंने जिस जगह पे वो सामान रखा था, उसे शायद मुझे गिनती नहीं है कितनी बार मैंने उसे निकाल-निकाल के देखा, एक-एक चीज़ खोल के देखी, लेकिन वो सामान मुझे कहीं नहीं मिला। और मैं बिल्कुल हताश हो गई। फिर मैंने सोचा कि कुछ 2-3 दिन मैं अपने दिमाग को शांत होने दूँगी, और शांत होने के बाद एक बार फिर से उसी जगह पे चेक करूँगी। और भी बहुत सी जगहें जहाँ मुझे पॉसिबिलिटी लग रही थी, वहाँ पे भी मैंने चेक किया 2-3 दिन के बाद, लेकिन वो सामान कहीं नहीं मिला। सो हार के संगत जी, हम अ, आज जानते हैं सोने की कीमत कहाँ पहुँच गई है। नॉट दैट कि मुझे कोई बहुत लगाव है इन चीज़ों से, बट क्योंकि अब आगे भगवान की दया से परमात्मा ने मुझे 3 बच्चों से बख्शा है, तो मुझे हमेशा ये उन्हीं का ख़्याल आता है। और यही सोचती हूँ कि चलो ये चीज़ें उन मेरे बच्चों के काम आ जाएँगी, गुरुजी के नातियों और नातू के काम आ जाएँगी। और इसीलिए ये सोच के बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि थोड़ा भी सोना जो है आज बड़ा गुम हो जाना बड़ा पिंच करता है। तो ये सोच के मैं हताश होके, हमारे पास तो सिर्फ़ एक ही अ, अरदास करने की जगह है, और वो है गुरुजी। तो गुरुजी से मैंने अरदास की, मैंने कहा गुरुपा, जैसे मैंने वो आपको बताया है पहले कि मैंने येस और नो की चिट्स बना रखी हैं, जो गुरुजी के स्थान पे मैंने एक छोटी-सी डिब्बी में डाल के रखी हैं। तो मैंने वो चिट्स निकाली और मैंने कहा गुरुपा, बस आप मुझे येस और नो में जवाब दे दीजिए कि क्या सचमुच वो चीज़ें मुझसे गुम हो गई हैं, और क्या वो मुझे मिल जाएँगी? तो क्या वो मुझे मिल जाएँगी? ये सवाल करके मैंने गुरुपा से येस और नो की चिट उठाई।
और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मुझे पता है कि कई संगत हमारे ऐसे हैं जो जिन्होंने ज़रूर इस तरह से गुरुजी के समक्ष किया होगा और उन्हें ज़रूर जवाब मिला होगा और मुझे भी मिला और वो जवाब मुझे येस में मिला, हाँ में मिला कि वो मिल जाएँगी। और संगत जी मैं इतनी खुश हो गई, मुझे उसके बाद बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई कि मुझे मतलब कहाँ ढूँढना है, क्या करना है, ये कुछ पता नहीं था। लेकिन इतना विश्वास था कि गुरुजी ने अगर येस कह दिया है, तो 100% वो मिलेंगी। लेकिन कब मिलेंगी, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और संगत जी फिर उसके बाद हाँ जानने के बाद ही मुझे इतनी तसल्ली हो गई मानो कि वो सामान मेरे पास ही है और उसके बाद मैं भूल गई। और संगत जी मैं भूल गई और उसके बाद कई दिन बीत गए, आई थिंक महीने से भी ऊपर हो गया और फिर ऐसा होता है कि एक बार किसी काम को करने के लिए मैं उस पर्टिकुलर जगह में सामान रखने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए उस जगह को खोलती हूँ और फिर मैंने क्या पाती हूँ कि वहाँ पर एक छोटी-सी ऊपर डिब्बिया पड़ी हुई है और वो मतलब सोने की चीज़ डालने के लिए ही वो जैसे कभी रिंग्स डालने के लिए छोटी डिब्बिया या कान के इयररिंग्स डालने के लिए छोटी डिब्बिया ज्वेलर्स देते हैं, उस तरह की वो डिब्बिया थी। तो मैंने उस डिब्बिया को उठाया और साइड पे किया और जो काम करना था वो मैं करने लगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने वो डिब्बिया वापस सामान सेटल किया और उस डिब्बिया को मैंने रखा तो ऐसे ही मन में आया कि एक बार इस डिब्बिया को खोल के देखती हूँ। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगीत जी, उस डिबिया में वही सामान एक छोटे से प्लास्टिक के पाउच में मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था। लेकिन अगर आप मुझे बोलें कि मुझे वो ज़रा भी याद है कि मैंने उस डिबिया में डाला है, तो ये तो बिल्कुल भी मैं मान नहीं सकती क्योंकि मुझे उसकी एक छोटी-सी भी मेमोरी नहीं थी कि मैंने वो सामान इस डिबिया में डाला है। तो गुरुजी ही ये मिरेकल कर सकते हैं और उन्होंने ही ये मिरेकल किया था और क्योंकि उस चिट में यस आया था, तो ये श्योरिटी तो मुझे 100% थी कि गुरुजी ने वो सामान मुझे दिलवाना ही है, वो मिलेगा ही। लेकिन कब मिलेगा ये मुझे नहीं पता बट संगत जी जब मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हो गई, जब मैं बिल्कुल उसकी सोच को छोड़ चुकी तो उस दिन द मोस्ट अनअज्यूमिंग डे पर वो मुझे सामान मिला। सो गुरुजी लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी अनंतम, अनंतम शुक्राना। आप हर किसी की छोटी चीज़ को सुनते हैं, उसे मान देते हैं और वो जो तकलीफ से गुजरता है, उसे ये श्योरिटी देते हैं, एश्योरेंस देते हैं कि बच्चे तू दुखी मत हो, थोड़ा-सा समय दे और ये तुझे चीज़ मिल जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सच में संगत जी, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। कौन सी चीज है जिसमें गुरु जी सहाय नहीं है? वो महाशिव हमारे सहाय नहीं है, वो तो अंग संग सहाय है। ये छोटी छोटी तुच्छ चीजें जो शायद हमारे साथ जाएंगी भी नहीं हमारी अंतिम यात्रा में, लेकिन फिर भी गुरुजी इनको भी इतना मान देते हैं, हमारी इन अरदासों को भी इतना मान देते हैं कि वो भी कभी भी अनहर्ड नहीं जाती। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी इस सत्संग को बोलते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और मैं अगला सत्संग लेकर आपके पास फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम